दोस्तों हम ब्लॉग बनाते थे, हम बहुत समझाते थे कि अरे जैसे अपने बहन बेटी वैसे दूसरे को लाते तो भी आपके ही परिवार। आदमी के सहारे औरत आती हैं। आदमी अगर लायक नहीं है ना तो दुनिया में कोई कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब अपना आदमी नहीं पूछेगा तो दूसरा कोई पूछेगा। हाँ, बताइए। हम दोस्तों अभी रिपोर्ट मेहनत करना पड़ेगा। मैं अगर अपने हार्ट का रिपोर्ट लगा दूंगी ना तो आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि कैसे चलती है। देखिए, बीपी का दवा, बीपी ना पाया और चले गए। क्योंकि जानते हैं कि मेरा ये आदत है कि मैं औरत औरत जैसा नहीं करती हूँ। बहुत औरत हैं कि थोड़ा भी सर दर्द, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, बिस्तर एकदम म्याऊं म्याऊं बोलती हैं। लेकिन हाँ, और ऐसी एक आध औरत हैं कि एक अंग कट भी जाएगा तो भी करती रहती हैं। तो हमारा कितना भी हालत ख़राब रहता है दोस्तों, तो हम चलते फिरते करते रहते हैं। हमारी आवाज़ ही ऐसी है। तो सबको क्या लगता है कि तबीयत खराब नहीं है, नाटक है। और क्या सुनने के लिए डायलॉग मिलता है, आप जानते हैं? डेली दवा खाओ, कुछ नहीं, चाहे रोज डेली लात जूता खाओ। क्योंकि भाई औरत नहीं रहेगी दूसरी आ जाएगी। भाई यही रूल है, आदमी लोग के यही रूल है। अगर आदमी ना रहे तो सोचते बाल बच्चे को देख कर रह जाओ। अगर औरत को कुछ हो जाता है तो आदमी का शादी करने के लिए तुरंत डेली तुरंत राजी लोग हो जाए। अरे जिंदगी कैसी कटी बबुआ, बिया कैला तो दिन रात काटे खातिर। दोस्तों हम कभी देखे घर का मैटर, अब कोई ऐसी मैं कभी ब्लॉग बनाती ही नहीं, डालती ही नहीं हूँ। जितना हो जाता है मेरे घर में ना, मैं कभी ब्लॉग डालती ही नहीं हूँ। हल्का फुल्का कभी मजाक वाला मैं डाल देती हूँ। लेकिन ये कहिए कि जितना भयंकर होता है और जैसा लोग चुटकी बजा के कहते हैं चलो निकलो, चलो अब भी निकलो, इसीलिए बोलते हैं शहर की बिटिया आके तकलीफ झेले। हम भी बोलते हैं दोस्तों तुमको गोरखपुर अच्छा लगता है इसीलिए गोरखपुर रहती हो। वहाँ क्योंकि मम्मी पापा सब फैमिली हैं। अगर झगड़ा बवाल होता है तो उन लोग के साथ बैठ जाते हो, हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है। अब एक साइड में घर है, एक साइड में घर है, और यहाँ पर झगड़ा बवाल कुछ भी करो तो जानते हैं यहाँ का रूल क्या है? मैं कितना भी सही रहूँगी, अगर मैं कुछ बोल दी तो एक हो जाएंगे, उंगली उठना चालू हो जाता है। बोलते हैं मैं तो गोरखपुर रहता हूँ, बर्दाश्त करके रहता हूँ, तुमको गोरखपुर अच्छा लगता है तो भी मैं रहता हूँ। आप लोग बताइए, आप अपने माँ बाप या गांव से प्यार नहीं है? कैसे ये देश विदेश लोग जाते हैं कमाने। जहाँ पर सुकून नहीं है तो वहाँ पर घी मदीना मिल के क्या फ़ायदा। देखिए, नमक की रोटी मिले लेकिन चैन से और हंसी खुशी से रहना चाहिए। हम तो ब्लॉगिंग वाले हो गए हैं, यूट्यूबर वाले हो गए हैं। आज नहीं कल ये मालूम पड़ेगा सरिता मैडम गई इस दुनिया से। जितना हमको ज़िंदगी जीना था उतना जी लिए। अब हमारी ज़िंदगी में हंसी खुश, क्योंकि भाई हमारे बेटा बहू हो गए हैं, हमको देखना है। क्योंकि हम 16 साल की लड़की थोड़ी है कि हमारी भी सहेली है। लड़की लोग का शादी हो जाता है तो दोस्ती यारी छोड़ो, अपना घर संसार देखो। औरत लोग को हर चीज़ दफनाना पड़ता है। ना तो अपने मर्जी से हंस सकती है, ना अपने मर्जी से खा सकती है, ना अपने मर्जी से पहन सकती है, ना अपने मर्जी से सो सकती है, ना कहीं घूम सकती है। ससुराल में कहीं जाओ, अरे तो ऐसे रहेलू वैसे रहेलू। अपनी बेटी बहन, अगर अपना दामाद अगर बेटी का पैर दबाए सास के सामने, अरे हमार दमदा हमारे बिटुआ बहुत इज्जत करला, बहुत मानल है, अखिया से भी दूर नहीं करल है। अब वही बेटा करे, मऊगा है, मेहर मऊगा है।
मेहरारू के बात सुनला, मेहरारू के साड़ी मेहरारू गोड़ दबा होता है। अरे ये औरत के धर्म है, ये सुनने को मिलता है। अपनी बेटी को दामाद जिंदगी भर दबा कर आए और जिंदगी भर सर पे लेके घूमे, साड़ी लुगा पीछे, कपड़ा धोए, सब ठीक है कि भाई वो दामाद है। अब बेटा बहू क्या होती है कि दूसरे घर से आई है, यही बात है दोस्तों। आज हमारा मकान यहाँ पर नहीं है। बोलते हैं ना कि ताजमहल रह के क्या फायदा जहाँ पर सुकून की रोटी ना मिले। झोपड़ी सही कि नमक रोटी खा के सो जाओ, एक टाइम नहीं मिलेगा तो भी सो जाओ एक साइड में। लेकिन धन दौलत रह के अगर इंसान कष्ट उठाए तो सबसे बड़ा दर्द पीड़ा होता है कि आज इतना बड़ा घर द्वार, इतना खेती रह के आज हमको कष्ट है। आज जब वो इंसान नमक रोटी खा के सोता है ना, तो बोलते आज था नहीं इसीलिए सो गए। लेकिन रह के भी क्या ज़माना आ गया दोस्तों। दोस्त यार के लिए दोस्तों इतना हम झेल गए। 12 साल का दिन हो गया, 12 साल का। बताइए कौन औरत रहेगी। हमको कोई बोल दे, और एक भैया कमेंट कर रहे हैं कि कोई तुम महारानी नहीं है। महारानी नहीं हूँ, लेकिन किसी के घर की नौकरानी भी नहीं हूँ। मुझे शादी करके लाए तो घर के नौकरानी बनाए कि तुम्हारा बोलने का हक नहीं है, चलो निकलो, ये डायलॉग देने के लिए नहीं लाए। ठीक है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ऊपर वाला नहीं करेगा। हम तो हल्का फुल्का बीपी बढ़ रहा है, किसी दिन चले जाएंगे, ये दुनिया को अलविदा कर देंगे, बाय बाय। कम से कम सुकून से तो ऊपर रहेंगे। हम तो सब लोग दुआ मांगते हैं अपने शरीर के लिए। हम तो कहते हैं हे भगवान जल्दी से उठाओ मुझे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा धरती की बोझ मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी पनौती हूँ, मैं डायन हूँ, क्योंकि मैं खुशियाँ देख नहीं सकती हूँ। मैं हूँ खराब हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं सही हूँ, मैं खराब हूँ। भाई खराब हूँ, एक ही बार ऐसे कर दो, बवाल ख़त्म। तड़पाने से अच्छा आज हमारे साथ करोगे, कल तुम्हारे घर पे भी ऐसा होगा। बोलते हैं ना किसी से नहीं डरना चाहिए, लेकिन भगवान से डरना चाहिए। बबुआ रो रहा है दोस्तों।